हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संबंधित है। तो जो यदि कोई विद्यार्थी टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र है या ईएम का छात्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का या इलेक्ट्रीशियन का छात्र है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ट्रेड थ्योरी की क्लास है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हें शुरू के 250 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो टीपीएस ट्रेड के हैं, और जो सेकंड ईयर वाले हैं उन्हें टोटल 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं। हम पूरी वीडियो में मात्र 500 ही क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको हम कंप्लीट कराएंगे लगभग 5 से 6 दिन में। यदि आपका हमें प्यार मिला, तो रेस्पॉन्स अच्छा मिला, तो हम बिल्कुल आपको 500 क्वेश्चन कवर करा देंगे, जिसमें आपको पूरी ट्रेड थ्योरी कवर हो जाएंगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, एक ये विश्वास रखना होगा आपको हमारे ऊपर। तो जैसे कि हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्टिंग के समय उपकरणों द्वारा पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील की टोपी का। ठीक। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको किसी का आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिए, और बाद में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही बताए हैं। तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कितने हद तक तैयारी है और कितनी नहीं है। नंबर 2, गैस और तरल गैसों का वर्गीकरण किया गया है क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में। तो देखिए, जो क्लास ए में है उसमें लकड़ी और कागज़ आते हैं, जो क्लास बी होती है उसमें पेट्रोल और डीजल से लगी आग आती है, सी में एलपीजी आती है, और जो डी होता है उसमें धात्विक पदार्थ आते हैं। और जो क्लास ए है उसे बुझाने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं हम, क्लास बी को बुझाने के लिए सूखा पाउडर या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लास सी के लिए हम सूखा पाउडर या यूज़ करेंगे, और डी के लिए भी हम सूखा पाउडर ही यूज़ करेंगे। लेकिन नोट, इम्पोर्टेंट चीज़ है, रसोई में लगने वाली, खाने वाले तेल में लगने वाली जो आग होती है, यानी कि तेल में वो भी लग रही है और बी में वाली आग भी वो भी तेल से लग रही है, लेकिन जो रसोई में यूज होने वाला तेल है वो जो आग लगती है वो F टाइप में आती है। ठीक। उसी प्रकार श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि क्लास सी में किसका प्रयोग किया जाता है, सूखे पाउडर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा पाउडर। सॉरी, हमने इसका आंसर नहीं बताया, गैस और तरल गैस। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ से बता दिया है, जो तरल गैस है आप इसमें खुद से बताएं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। ठीक। उसके बाद श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, पानी की जेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की जेट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ये हमने अपने हाथों से क्वेश्चन लिखे हैं। तो अनिवार्य संकेतों का आकार क्या होता है, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या आयताकार। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अनिवार्य संकेत होते हैं, जो अनिवार्य संकेत होते हैं वे आपको पता होने चाहिए। जो हमारे अनिवार्य संकेत होते हैं वे वृत्ताकार होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। जो त्रिकोणीय होते हैं वे चेतावनी होते हैं, यानी कि वार्निंग। जो आयताकार होते हैं वे सूचनात्मक होते हैं। नंबर 6, आग को बुझाने के लिए फोम के साथ ब्लैंकेटिंग के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम इसमें आपको बता दें कि जो शीतलक होता है उसके लिए हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, भूख से मरना ईंधन कहलाता है। जो स्मूथिंग की विधि है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है, इसे हम स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मूथिंग। उसके बाद है उपकरण अलमारी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, उपकरण जिसमें हमें उपकरण रखने होते हैं, ऐसी अलमारी को बनाना है तो उसके लिए हमें चादर, धातु की चादर की आवश्यकता होती है। चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या होता है। जो चेतावनी होती है, यानी कि जो वार्निंग होते हैं, हमने आपको अभी बताया है, जो चेतावनी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, त्रिकोणीय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, और हमने पहले ही क्वेश्चन में बहुत डीपली इस तरीके से बता दिया है, उसे कृपया करके याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि की किस श्रेणी को धातु से युक्त वर्गीकृत किया गया है। जो अग्नि होती है उसे किस तरीके से, अग्नि को किस श्रेणी के धातु पर, जो धातु से लगी आग होती है वे ऑप्शन डी में आती है। और ए बी सी में कौन सी आती है वे हमने आपको बता दिया। ए में जो आती है कागज़ लकड़ी की आती है, और बी में जो आती है तेल से आती है, और सी में जो आती है वो गैस की आती है, और डी में धात्विक से लगी आग आती है। ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम को अनुसरण किया जाता है? पानी उपलब्ध कराना चाहिए, पीड़ित को ठंडा रखना चाहिए, पीड़ित को एक कोट के साथ कवर कर देना चाहिए, पीड़ित को हवादार स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाए। निषेध संकेत का आकार क्या होता है? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिकोण, आयताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। विद्युत हाथ ड्रिल मशीन, जो हैंड ड्रिल मशीन होती है, उसका प्रयोग ड्रिल की अधिकतम आकार कौन सा होता है? यानी कि जो बिट लगी होती है उस पर कौन सा आकार अधिकतम होता है? वो 12 mm की हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या हो? श्रम संपर्क को तोड़ दे, डॉक्टर को बुलाए, बिजली को आपूर्ति स्विच कर दे। सबसे यही कारण बिल्कुल सही होगा, बिजली की जो आपूर्ति है उसे स्विच ऑफ कर दे, यानी कि करंट किसी प्रकार से उसके पास ना पहुंच पाए। कौन सा कारण बिजली के झटके से गंभीरता को प्रभावित करता है? तो इसमें है विद्युत कम डीसी वोल्टेज, धारा प्रवाह की अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह की अवधि। यही कारण है जो बिजली के झटके को गंभीरता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई स्क्रू द्वारा कौन से कोण की जांच की जाती है? जो ड्राई स्क्रू होता है उससे हमें कौन सी जांच की जाती है? तो 90 अंश के कोण की उससे जांच की जाती है। यानी कि जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उससे हमें किस तरीके से उस पर वो करते हैं, यानी कि जोर लगाते हैं या वर्क करते हैं, तो वो 90 अंश के कोण पर करते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वोल्ट है, हर्ट्ज है, एम्पेयर है, कूलाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? अभ्रक, कागज, कांच, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। कौन सी विद्युत इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह का विरोध करती है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कंडक्टर की धारा वहन क्षमता के लिए क्या सीधे अनुपातिक होती है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कंडक्टर का व्यास, यानी कि डी। नेक्स्ट, एक चालक के मध्य से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या नाम है? जो चालक होता है उसके जो मध्य इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक, किसी धारा की विद्युत धारा की चालकता बहुत अच्छी होती है। किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका ऑप्शन नंबर डी। मानक वायर गेज SWG का उद्देश्य क्या होता है? जो SWG होता है उसका जो काम होता है वो तार का व्यास को मापता है, यानी कि तार का व्यास को मापने के लिए। किसी विद्युत पैरामीटर को मेगर होता है, इसका एक काम होता है, वो काम बताना है, ये क्या मापने के लिए काम करता है? वो इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापता है। इसे हम बहुत ही जल्दी आपको कल या परसों में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देंगे। तारों की परत निकालने के लिए सबसे सरल तरीके के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो तारों की जो परत को निकालने के लिए है ना, इलेक्ट्रीशियन चाकू यानी कि नाइफ़ का प्रयोग हम इसमें करते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों का प्यार रहा तो हम नेक्स्ट फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तो इसमें आप हमारी वीडियो पर बने रहें। यदि आप चाहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन पाना सभी क्वेश्चन का, तो हम आपको बहुत ही जल्दी, यदि आप लोगों का प्यार रहा तो 250 से 300 क्वेश्चन हम आपको 2 से 3 दिन में ही कवर करा देंगे। तो इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें देखने के लिए बताएं कि ये किस ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और TPS के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।